नमस्कार, मेरा नाम है अरुण शर्मा और द पब्लिश आप इस समय लाइव देख रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 7 दिनों के भीतर लगभग 3 हमले हो चुके हैं और ये हमले क्यों नहीं रुक पा रहे। हालांकि सरकार को वही रणनीति अपनानी चाहिए जो चुनावों के दौरान अपनाई थी। ठीक वीडियो के ऊपर आप कैप्शन भी देख पा रहे होंगे। इस पूरे कैप्शन को रीड करके आप समझ पाएंगे कि आज कौन सी खबर हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले हमला जो हुआ वो सबसे बड़ा हमला गांदरबल के गगनगीर में हुआ, जहां पर हमारे एक डॉक्टर समेत 6 मजदूरों की जान चली गई थी। और उसके बाद एक हमला त्राल में हुआ, पुलवामा के त्राल में। उस हमले में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ और इस समय भी उसका जो उपचार है वो हॉस्पिटल में चल रहा है। और कल देर शाम एक हमला गुलमर्ग में हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, बूटा पथरी। वहां पर यह आतंकी हमला हुआ और इस आतंकी हमले में 2 जवान और 2 पॉडर भी शहीद हुए। आखिरकार ये आतंकी हमले रुक क्यों नहीं पा रहे हैं। सरकार को इस चीज पर ध्यान देना होगा, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह से एक बार फिर से आतंकवाद बढ़ रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि चुनावों से पहले भी इसी तरह के आतंकी हमले होते थे और जब चुनाव संपन्न हुए फिर भी इसी तरह के आतंकी हमले हो रहे हैं। लेकिन बात करें जिस समय चुनाव चल रहे थे, यानी कि चुनावों के दौरान एक भी ऐसा आतंकी हमला नहीं हुआ, क्योंकि उस समय जो सरकार रणनीति अपनाई हुई थी। हम आपको बता दें कि उस समय सीआरपीएफ की अलग अलग टुकड़ियां अलग अलग जिलों पे मौजूद थी, बीएसएफ की टुकड़ियां अलग अलग जगह पर मौजूद थी। बात करें सीआरपीएफ की टुकड़ियां अलग अलग जगह पर मौजूद थी। 30,000 से भी ज्यादा जो जवान थे वो कश्मीर में थे। लेकिन उसके बाद चुनाव संपन्न हुए, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि उन सभी टुकड़ियों को वापस बुला लिया गया है और जिसके चलते कहीं ना कहीं अब आतंकवाद एक बार फिर से कश्मीर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एक हफ्ते के भीतर भीतर, ठीक वीडियो के ऊपर आप कैप्शन भी देख पा रहे होंगे, हमने ठीक वीडियो के ऊपर कैप्शन भी लिखा हुआ है कि एक हफ्ते के भीतर भीतर लगभग 3 बड़े आतंकी हमले हुए हैं। और इस आतंकी हमले में जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि एक सुरंग में काम चल रहा है, श्रीनगर लेह राजमार्ग में गांदरबल गगनगीर में सुरंग का काम चल रहा था। उस सुरंग में काम कर रहे 6 मजदूर और एक डॉक्टर की आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी। उसके बाद पुलवामा के त्राल में आतंकी हमला हुआ। उस आतंकी हमले में एक मजदूर को गोली लगी, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हुआ और उसका उपचार इस समय स्थानीय हॉस्पिटल में चल रहा है। और कल देर शाम यानी गुरुवार की देर शाम को एक फिर से बड़ा आतंकी हमला हुआ। जो आतंकी हमला हम आपको बता दें कि बारामूला गुलमर्ग में हुआ। बूटा पथरी एक जगह है, बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। हर दिन यहाँ पर देश के अलग अलग राज्यों से टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचते हैं इस जगह में। लेकिन इस जगह भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ और इस आतंकी हमले में हमारे 2 जवान शहीद हुए, 2 पोर्टर, यानी कि ये जो 2 पोर्टर हैं ये आर्मी के साथ ही काम करते हैं। हालांकि ये स्थानीय नागरिक ही रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन प्रश्न यही है, हमने 2 प्रश्न ठीक कैप्शन के ऊपर लिखे हुए हैं कि आखिर इससे कैसा निपटा जाएगा, कैसे इस आतंकवाद को रोका जाएगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस समय दिल्ली में है। उन्होंने सबसे पहले बैठक वहां पर अमित शाह जी के साथ की, गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ की। दूसरी बैठक उन्होंने नितिन गडकरी जी के साथ की। तीसरी बैठक उनकी राजनाथ सिंह के साथ रही और वहीं पर उन्होंने चौथी बैठक जो है माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ की। लेकिन किस तरह की विचारधारा बनाई जाएगी आने वाले समय में आतंकवाद का सफाया करने के लिए, क्योंकि आतंकवाद का जो सफाया है वो कश्मीर से होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष का कश्मीर एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है जहां पर हर साल लगभग करोड़ों की तादाद में टूरिस्ट यहां पर पहुंचते हैं। और इस तरह से आतंकवाद बढ़ता हुआ नजर आएगा तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का जनक है, क्योंकि सरकार को इस पर ध्यान होगा और इस आतंकवाद पर जल्द से जल्द रोक लगानी होगी। देसी खबर के साथ इजाजत, आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय।